जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। बहुत से मनुष्यों के हमारे पास में प्रश्न आते हैं कि भगवान से मुलाकात कैसे होगी, ईश्वर से हमारी मुलाकात कैसे होगी, परमात्मा से हमारी मुलाकात कैसे होगी, परमेश्वर से हमारी मुलाकात कैसे होगी। क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? तो ऐसे जिन जिन धर्म प्रेमी बंधुओं ने हमसे प्रश्न किया है, उन सब के लिए आज हम उनका उत्तर दे रहे हैं। भगवान संसार में वास करता है। ये संपूर्ण सृष्टि जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य सभी शामिल हो गए हैं, यह संसार कहलाता है। जल अग्नि वायु ये भी संसार कहलाता है। ये जो हम देखते हैं ये सब संसार है, माया है, मोह है। सब में भगवान का वास है, ईश्वर का वास है, परमात्मा का वास है। परंतु अब हम उसको कैसे देख पाएंगे, कैसे उनसे हम नजरें मिला पाएंगे, इसका मैं बहुत सटीक उदाहरण आपको देता हूं। एक दूध, जो दूध होता है गाय का दूध या भैंस का दूध, दूध के अंदर कहा जाता है कि मक्खन होता है। और मक्खन को बनाने के लिए पहले दूध में दही जमाना पड़ता है और फिर दही को बार बार बहुत देर तक मथना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। और जब मंथन करते हैं तो उससे मक्खन निकलता है। और मक्खन जब निकल जाता है तो उसको आग में तपाना पड़ता है। और जब आग में हम उसको गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो उससे घी निकलता है। अगर आप दूध में ऐसे ही हाथ डालते रहोगे तो कभी भी घी प्राप्त नहीं हो सकता, आपको मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, समझाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि दूध में ईश्वर का वास होता है। घी है, दूध के अंदर घी है, परंतु वो तब निकलता है जब हम उसको दही के रूप में जमा दें। यानी संसार एक दूध के माफिक है, परंतु उस संसार में हमें भगवान ढूंढना है तो मन को स्थिर करना पड़ेगा, यानी दूध को जमाना पड़ेगा। जब दूध जम जाता है तो दही बन जाता है, वह स्थिर हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, चिपक जाता है। इसी प्रकार हमें अपने इस संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले मन को स्थिर करना पड़ेगा। और जब मन को स्थिर कर देंगे तब उसमें चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करने का मतलब हो गया, हमें पहले अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और उसको आत्मसात करना पड़ेगा। यानी मन को स्थिर करने, यानी दूध को दही के रूप में जमाने का मतलब है इस मनुष्य शरीर के मन को स्थिर करना हो गया। फिर उसको मंथन करना है, यानी चिंतन करना है, आपको पढ़ना है, स्वाध्याय करना है। और जब हम दही को भी मथते हैं, चिंतन करते हैं, तो उससे मक्खन की प्राप्ति होती है। और जब यानी कि मन को स्थिर कर लिया, मन को स्थिर करने के बाद चिंतन करना, यानी कि उसको मथना हो गया।
और जब मथते हैं तो उससे मक्खन की प्राप्ति होती है ना, हमें कुछ रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और फिर हमें यज्ञ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से इस आत्मा को तपाना पड़ता है, यानी उस मक्खन को तपाना पड़ेगा, तब जाकर के मक्खन को आग में तपाने का मतलब है यहाँ पे आपको अग्नि के समक्ष अग्निहोत्र करना होगा, जप करना होगा, तपना होगा, भूखा प्यासा भी रहना पड़ सकता है आपको। और फिर तब जाकर के जब घी में वो मक्खन तप जाता है तो घी की प्राप्ति होती है। यानी कि इस मनुष्य शरीर को पहले मन को स्थिर करना पड़ेगा, स्थिर करने के बाद में मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा, उससे जो रिजल्ट आएगा उससे हमें फिर त्याग तपस्या करना होगी, अग्निहोत्र करना होगा, यज्ञ करना होगा, और तब जाकर के हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। यानी दूध से घी निकालने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया हमें अपनी इस आत्मा के साथ में, इस शरीर के साथ में करना पड़ता है, तब जाकर के ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यदि आप ईश्वर प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करना प्रारंभ करें। भगवान ने जो दिया है उसी में ही खुश रहने का प्रयास करें। पड़ोसी के यहाँ क्या आ गया इससे मतलब नहीं है, आपके भाई के यहाँ क्या आ गया इससे मतलब नहीं है, आपके अन्य रिश्तेदार के यहाँ पे क्या खरीद लिया उनने, क्या बेच दिया, इससे आप भूल जाओ। भगवान ने आपको जो दिया उसमें आप खुश रहने का प्रयास करें, मन को स्थिर करें। मन को भटकाना नहीं है। आपको इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। मन को स्थिर करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, जल्दी सो जाएं, और सूर्य उदित होता है उस समय पे आपको चिंतन करना है, स्वाध्याय करना है, रामायण जी का पाठ करना है, गीता जी का पाठ करना है, भागवत पुराण पढ़ना है, गरुड़ पुराण पढ़ना है, शिव पुराण को पढ़ना है। इसको हम कहते हैं एक तरीके से चिंतन करना। जब हम चिंतन करते हैं तो उससे कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा, उनको आत्मसात करना होता है। अपने इस शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर उसको प्रयोग करो, इस शरीर के ऊपर प्रयोग करो जो आपने रिजल्ट निकाला है। जब हम एप्लीकेबल करेंगे उस चिंतन को, तब फिर हमें तपना पड़ता है, कुछ मंत्रों का जप करना पड़ता है, और वो मंत्र हमें इन किताबों से ही प्राप्त होते हैं, गुरु से ही प्राप्त होगा। जब हम तपना प्रारंभ कर देते हैं, उपवास रखना प्रारंभ कर देते हैं, नियम धर्म के अनुसार चलना प्रारंभ कर देते हैं, दान देना प्रारंभ कर देते हैं, धर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, मानवता का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, उसके बाद जब हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपते हैं, जप करते हैं, कुछ दिन निराहार रहते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसे तपना कहते हैं। अग्नि के समक्ष बैठना होता है, तब जाकर के शरीर और आत्मा शुद्ध होती है, तब जाकर के हमारे इस शरीर की आत्मा से हम शुद्ध होने पर, तपने पर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि केवल दूध से दही एकदम प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इस शरीर से एकदम आप भगवान से मुलाकात नहीं कर सकते। आपको अपने आप को 2-3 बार बदलना पड़ेगा। जैसे दूध को हम दही में परिवर्तन करते हैं और दही से फिर मक्खन में परिवर्तन करते हैं, मक्खन से फिर हम तपने पर घी की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार से इस शरीर की आत्मा को पहले आपको स्थिर करना होगा। स्थिर करने के बाद में फिर हमें चिंतन करना होगा, चिंतन करने के बाद तपना होगा, और जब तप जाएंगे, कुंदन के माफिक हो जाएंगे, हीरे के माफिक हो जाएंगे, स्वर्ण के माफिक हो जाएंगे, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुत से मनुष्य कहते हैं साहब हमारा मन नहीं लगता है, मन भटकता है, स्थिर नहीं होता है, तो इसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप इस प्रक्रिया को सीखना चाहते हो कि मन को स्थिर कैसे करना है, मन का चिंतन कैसे करना है,
पुराणों का पाठ कैसे करना है, मंत्रों का जप कैसे करना है, यज्ञ हवन कैसे करना है, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आपको ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके लिए आपको अपने आप को परिवर्तन करने का पूरा मौका दिया जाएगा। 1 माह का यह कोर्स होता है, नियम धर्म के अनुसार आपको चलना होता है, तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। पहले तो पूर्व जन्म के पापों का नाश करना होता है। पूर्व जन्म के पाप, आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से मैंने पूर्व जन्म में पाप करके आया हूं, उन पापों का नाश करें। पापों का नाश करने के लिए भी हमें कुछ प्रायश्चित कर्म करना होती है, कुछ पूजा करना होती है, कुछ दान करना होता है, कुछ धर्म का काम करना होता है, मंदिर की सेवा करना होती है। उसके बाद में जब आपकी आत्मा पूर्व जन्म के पापों के प्रायश्चित से शुद्ध हो जाती है, तब फिर आप अगली प्रक्रिया का काम कर सकते हैं। ये सभी कार्य देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से समय समय पर उज्जैन महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में कामाख्या धाम माँ जगत जननी मंदिर का मुख्य स्थान वहाँ पर, और नर्मदा जी के किनारे पुण्य तीर्थ बुधनी में यह कार्य संपन्न होता रहता है। तो जो कोई भी धर्म प्रेमी बंधु यह सब कर्म करना चाहता हो, ईश्वर से मुलाकात करना चाहता हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 और 7987237885 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लें। यदि आप वास्तव में आपके मन में भगवान से मिलने की इच्छा है, अनुभव करने की इच्छा है कि ईश्वर होता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत से मनुष्य ईश्वर से मिलने के लिए तड़पते हैं, परंतु उन्हें सही रास्ता प्राप्त नहीं होता है, सही डायरेक्शन प्राप्त नहीं होता है, सही शिक्षा नहीं मिलती है और उचित वातावरण प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको यह सब चीज़ प्राप्त हो सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, कि आप ईश्वर की प्राप्ति में ललक उत्पन्न करें, जिज्ञासा उत्पन्न करें, और ईश्वर से मिलने के लिए जैसे हम अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए तड़पते हैं, जैसे एक पुरुष एक अपनी पत्नी से मिलने के लिए तड़पता है, बच्चों से मिलने के लिए तड़पता है, एक मछली जब जल से बाहर आ जाती है तो जल में जाने के लिए तड़पती है, जैसे एक भूखा प्यासा व्यक्ति पानी पीने के लिए और भूख को शांत करने के लिए तड़पता है, उसी प्रकार से मनुष्य को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तड़पना पड़ेगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।